कालू कौवा और गौरी कौवी हमेशा दूसरों का बुरा सोचते थे, लेकिन हर बार उनका अपना ही बुरा होता। ऐसे ही एक दिन कौवा और कौवी एक पेड़ पर बैठे हुए थे कि वहाँ गरजू बादल आ जाता है। पक्षियों, मैं जंगल में बताने आया था कि कल से जंगल में बरसात शुरू हो जाएगी, इसलिए तमाम पक्षी अपने अपने घरों में दाना जमा कर लें। बादल चाचा, ठीक है, आप अब वापस जाएं, हम जंगल के दूसरे सभी पक्षियों को बता देंगे। कौवों को बारिश का बताकर गरजू बादल वहाँ से चला जाता है। कालू, कल से बारिश शुरू होने वाली है, हम जल्दी से दाना जमा कर लेते हैं। लेकिन गौरी, गरजू बादल चाचा ने कहा था कि दूसरे पक्षियों को भी बता दें। चुप कर जाओ कालू, कोई जरूरत नहीं है किसी को बताने की। जब बारिश आएगी तो हमारे पास दाना पानी जमा होगा और दूसरे पक्षी भूख से मरेंगे। मुझे बहुत मजा आता है दूसरे पक्षियों को मुसीबत में देखकर। ऐसे सोचकर कौवा और कौवी अपना दाना जमा करने चले जाते हैं। मैदान में चनों के पौधे थे। कौवा और कौवी पूरी टोकरी चनों से भर लेते हैं। कौवे भैया, ना तो बारिशों का मौसम है और ना ही जंगल में कोई तूफान आने वाला है, फिर आप इतना ज़्यादा दाना क्यों घर लेकर जा रहे हैं? कुछ दाना दूसरे बाद में आने वाले पक्षियों के लिए भी छोड़ दें। चिड़िया रानी, आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा दाना लेकर जा रहे हैं। कौवे चिड़िया को नहीं बताते कि कल से बारिश शुरू हो जाएगी। कौवे दाना लेकर अपने घर चले जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घर जाकर अपने बच्चों को दाना देती है। मम्मा, कल हम झरने पर जाएंगे। मम्मा, कल हम तितलियों से खेलेंगे। हाँ मेरी बेटी, मौसम भी ठीक है, कल मैं अपने बच्चों को झरने पर लेकर जाऊंगी। दूसरे दिन जंगल के सभी पक्षी अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। किसी को कुछ खबर ना थी कि थोड़ी देर बाद जंगल में गहरे काले बादल आने वाले हैं और तेज बारिश शुरू होने वाली है। रानू चिड़िया भी अपने बच्चों को लेकर झरने पर बैठी हुई थी। जब चिड़िया का ध्यान पूर्व की तरफ जाता है तो चिड़िया गहरे काले बादल देखकर डर जाती है। बच्चों, जल्दी करो, हमें घर जाना होगा। गहरे काले बादल आ रहे हैं, शायद थोड़ी देर बाद बारिश शुरू होने वाली है। मम्मा, फिर तो बहुत मजा आएगा, हम बारिश में नहाएंगे। बच्चों, मौसम सर्दी का है, गर्मी का नहीं है। इन दिनों की बारिश बहुत मुसीबतें साथ लेकर आती है। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। चिड़िया अभी रास्ते में ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया रास्ते में एक जगह रुक जाती है। अगर हम बारिश में भीगे तो हम सब बीमार हो सकते हैं। हमें यहाँ किसी के घर चले जाना चाहिए। यहाँ थोड़ी दूर तोते का घर है, हम वहाँ चले जाते हैं। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर तोते के घर चली जाती है। चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। तोता दरवाजा खोलता है। लो, चिड़िया भी आ गई। जब चिड़िया तोते के घर जाती है तो बाकी सारे पक्षी भी तोते के घर में बैठे हुए थे। चिड़िया रानी, मैं कल पहाड़ों से वापस आ रहा था कि रास्ते में मुझे गरजू बादल मिला। उसने मुझे बताया था कि बारिश शुरू होने वाली है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में अपने घर दाना जमा कर लिया। तोते भैया, लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं हुआ और ना ही किसी ने मुझे बताया। अब मैं और मेरे बच्चे क्या खाएंगे? चिड़िया रानी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तोते के पास इतना दाना है कि हम सब कुछ दिनों तक खा सकते हैं। मैं भी फूलों का रस लाई हूँ, जिसने पीना हो मुझसे ले सकता है। गौरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में बैठे मज़े मज़े से चने के दाने खा रहे थे। कालू जी, ऐसे बारिश के मौसम में पूरे जंगल के पक्षी भूखे होंगे। अगर दाना है तो सिर्फ हमारे पास। उलट हो गया, इस बार तो सारा काम उलट हो गया। पहले बारिशों में हम भूखे होते थे और इस बार जंगल के बाकी सभी पक्षी भूखे होंगे। कालू जी, मैं अपना छाता लेकर चिड़िया के घर जाती हूँ और उसकी परेशानी देखकर खुश होती हूँ। गौरी कौवी अपना छाता उठाती है और चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है, लेकिन कई बार दस्तक देने के बाद भी चिड़िया के घर से कोई आवाज़ नहीं आती, क्योंकि रानू चिड़िया तो तोते के घर में थी। फिर गौरी कौवी कबूतर के घर जाती है। कबूतर कबूतर, क्या भूख
भूख लगी है। मेरे गंदी आंखों वाले भाई कबूतर, दाना लेना है तो मेरे घर की सफाई करो आकर। लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आता। आखिर में जब गौरी तोते के घर जाती है तो वहाँ जंगल के सभी पक्षियों को देखकर हैरान हो जाती है। आप सब यहाँ? मैं तो समझी थी कि आप सब बहुत ज़्यादा परेशान होंगे क्योंकि बारिश बिना बताए आई है। गौरी, हम तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं इस बार की बारिश को, क्योंकि हमारे दोस्त तोते के घर ढेर सारा दाना जमा है। ये सुनकर गौरी कभी मुंह बना लेती है। तोते गरजो बादल ने तो सिर्फ हमें ही बताया था कि बारिश आएगी, फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? गरजो बादल मुझे भी रास्ते में मिला था। तुम दोनों ने तो हमें नहीं बताया बारिश का, लेकिन गरजो बादल ने मुझे बता दिया था। मेरा सारा प्लान ही चौपट हो गया। मैं तो चिड़िया का रोना, कबूतर का धोना और तोते की री सुनने आई थी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। लेकिन गौरी जब वापस घर जाती है तो कौवा घर में बैठा रो रहा था। कालू, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? गौरी, जब तुम बाहर गई तो 2 उल्लू आए। वो मुझे मारकर मुझसे दाना छीन कर ले गए। अब हम क्या करेंगे? क्या वो चोर उल्लू सारा ही दाना छीन कर ले गए? हाँ। ये सुनकर गौरी कभी भी रोने लग जाती है। कालू जी सच ही कहते हैं, जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका अपना ही बुरा होता है। फिर शाम के बाद कौवा और कवि रोते हुए तोते के घर जाते हैं। तोते, मेरे भाई तोते, हमें भी अपने घर आने दो। हम भी आप सबके साथ बैठकर बारिश का आनंद लेना चाहते हैं। तोते का दिल बड़ा था, इसलिए तोता कौवों को अपने घर में आने देता है और जंगल के सभी पक्षी बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में एक साथ वक्त गुजारते हैं और मौसम का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रोता हुआ कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो। ज्यादा नहीं तो 2 दाने या फिर 1 दाना भी मिल जाए तो काम चल जाएगा मेरा। कौवे भैया, तुम अब अपना आलसीपन छोड़ दो। ऐसा कब तक चलेगा? तुम हमेशा दूसरों से मांग कर ही अपना पेट भरते हो। 1 दाना देना है तो दो। क्या नए भाषण दे रही हो? नहीं है, चल भाग यहाँ से और अपनी मेहनत की कमाई कर। कालू कौवा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कालू, कहाँ है दाना? ना ही चिड़िया ने दाना दिया और ना ही फल, बल्कि मुझे लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें सुनाई है उस छोटी चिड़िया ने। कालू, आज तो मेहनत से ही दाना कमाना पड़ेगा। जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि सारे पक्षी दाना चुग लें और हम भूखे के भूखे रह जाएं। कौवा और कौवी दाना लेने चले जाते हैं। बच्चों, मम्मा के आने तक घर में रहना और अगर कोई दरवाजे पर आए तो दरवाजा नहीं खोलना। ठीक है मम्मा? हम इंतजार करेंगे अपनी मम्मा का। मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर दाना लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई इंसानों के खेतों की तरफ चली जाती है। वहाँ चिड़िया को एक जगह एक अमरूद का पेड़ नजर आता है। चिड़िया वहाँ जाती है। ये अमरूद मीठे होंगे क्योंकि ये अच्छी तरह पके हुए हैं। चिड़िया वहाँ से अमरूद तोड़कर अपनी टोकरी में रख लेती है। तभी वहाँ किसान की पत्नी आ जाती है। चिड़िया, ना ऐसा ना करना। तुम ये अमरूद खुद खाना और ना अपने बच्चों को खिलाना। अभी आज ही हमने इस पेड़ पर कीड़े मार जहर का छिड़काव किया है। अभी 2 दिन तक ये अमरूद खाने लायक नहीं है। धन्यवाद माँ जी, मैं तो ये मीठा फल अपने बच्चों के लिए लेकर जाने वाली थी। जो अमरूद तुमने तोड़े हैं इन्हें किसी झाड़ियों में फेंक देना। ठीक है माँ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर फिर से उड़ती है। रास्ते में चिड़िया को कौवा और कौवी रोक लेते हैं। कालू, मैं इसे बातों में उलझाती हूँ और तुम इसकी टोकरी लेकर भाग जाना। चिड़िया, हम झरने पर जा रहे हैं, क्या तुम भी जाओगी? वो कबूतर भी आ गया, हम उसे भी साथ ले जाते हैं। चिड़िया अपना ध्यान दूसरी तरफ करती है तो कौवा चिड़िया की टोकरी उठा लेता है और दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। गौरी, कालू रुको, ये अमरूद जहर वाले हैं, इन्हें मत खाना। कालू कौवे मर जाओगे, मेरी बात सुनो। कौवे तो दूर निकल गए थे। कौवे पुराने कुएं के पीछे जाकर छुप कर बैठ जाते हैं।
कालू कालू अमरूद शहर वाले हैं। वो चिड़िया देखा कैसे हमें पागल बना रही थी। हम कौवे इतनी जल्दी चिड़िया की बातों में आने वाले नहीं हैं। गोरी पार्टी शुरू करो। दोनों कौवे चिड़िया से छीने हुए जहर वाले अमरूद खाने लगते हैं। गोरी एक खाती तो कालू कौवा 2। वो दोनों सारे ही अमरूद खा लेते हैं। कालू कालू जी, मेरी आंखें क्यों बंद हो रही हैं? मुझे चक्कर आ रहे हैं। मर गया गोरी, मैं भी मर गया। मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। हाय। कालू, कहीं सच में तो ये अमरूद जहर वाले नहीं थे। कालू कालू गोरी कहाँ हो? मेरी बात सुनो। चिड़िया कौवों को पूरे जंगल में ढूंढ रही थी। गौरी चिड़िया की आवाज सुन लेती है और बहुत मुश्किल से बोलती है। चिड़िया चिड़िया, मैं यहाँ हूँ, हमें बचा लो। चिड़िया, हमें बचा लो, हम मर रहे हैं। चिड़िया जब वहाँ पहुँचती है तो गोरी कौवी और कालू कौवा जमीन पर लेट रहे थे। वो मर रहे थे। मैंने तुम दोनों को बहुत आवाजें दी, मगर तुम इतने बुरे हो कि किसी की बात तक नहीं सुनते हो। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। चिड़िया, एक बार, बस एक बार हमारी जान बचा लो। हम फिर दोबारा सारी जिंदगी चोरी नहीं करेंगे, किसी का भोजन नहीं छीनेंगे। हमें बचा लो। चिड़िया चिड़िया मेरी बहन, चिड़िया अपने भाई कालू को बचा लो। फिर चिड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बुलबुल डॉक्टर, उन्होंने जहर वाले अमरूद खा लिए हैं। वो दोनों कौवे मर जाएंगे, उन्हें बचा लो। बुलबुल अपना मेडिकल बॉक्स उठाकर चिड़िया के साथ जाती है और कौवों को जल्दी से जहर खत्म करने वाली दवा देती है। थोड़ी देर बाद कौवों के पेट में दर्द रुक जाता है और कौवे चिड़िया को धन्यवाद बोलते हैं। चिड़िया बहन, आज हमारी जान तुम्हारी वजह से बची है। अगर तुम न आती तो अब तक हम मर गए होते। चिड़िया, हम आज से अपना भोजन खुद मेहनत से ढूंढ कर खाया करेंगे। ऐसे कौवों को अच्छी सीख मिलती है। गुड़िया बहुत समझदार चिड़िया थी। वो अपनी माँ की मदद करने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढती थी। माँ, आप इतने स्वादिष्ट पकोड़े बनाती हैं। आप मुझे पकोड़े बनाना सिखा दें। मैं घर के पास ढाबा लगाकर पकोड़े बेचा करूँगी। ऐसे मैं अपनी माँ की मदद कर सकूँगी। बेटी, ये बहुत मुश्किल काम है। कैसे तू सारा दिन पकोड़े बेचा करेगी? माँ, मैं कर लूँगी, आप चिंता न करें। बस मुझे पकोड़े बनाना सिखा दें। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से पकोड़े बनाना सीख लेती है। गुड़िया की एक सहेली थी जो गुड़िया के पड़ोस में ही रहती थी। जब गुड़िया की सहेली गुड़िया से मिलती है तो गुड़िया उसे बताती है। सहेली, मैं कल से अपने घर के पास ठेला लगाकर पकोड़े बेचा करूँगी। पकोड़े बेचा करेगी? ये काम तो गरीब पक्षी करते हैं। इतना छोटा सा काम तू करेगी? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत करने से हर काम बड़ा बन जाता है। तो फिर तू ही कर ऐसे बड़े बड़े काम। आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म हुई। मैं एक पकोड़े बेचने वाली चिड़िया से दोस्ती नहीं रख सकती। गुड़िया की सहेली वहाँ से चली जाती है, मगर गुड़िया अपने फैसले पर पक्की रहती है। वो दूसरे दिन अपने घर के पास पेड़ के नीचे पकोड़ों का ठेला लगा लेती है। कुछ ही देर में गुड़िया के पकोड़ों की खुशबू पक्षियों को खींच लाती है और वहाँ भीड़ लग जाती है। मुझे पहले दो पकोड़े, मैं पहले आई हूँ। मैं पहले आई हूँ। लूसी आंटी और हरियाली तोती, आप सब चिंता ना करें, पकोड़े सबको मिलेंगे। थोड़ी देर बाद गुड़िया की सहेली मीना वहाँ से गुजरती है और गुड़िया उसे आवाज देती है। मीना सहेली, आओ पकोड़े खा लो। खबरदार, जो फिर कभी मुझे सहेली कहा तो मेरी तेरी दोस्ती खत्म हुई। अब दोबारा मुझे आवाज न देना। मीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे दिन गुजरते गए और फिर एक दिन मीना की शादी होती है, मगर मीना अपनी शादी पर भी गुड़िया को इनवाइट नहीं करती। मम्मा, आज मेरी सहेली मीना की शादी है। उसने मुझे बुलाया तक नहीं, मगर मैं गिफ्ट लेकर उसे शादी की शुभकामनाएं जरूर देने जाऊंगी। हाँ बेटी, आप ये गिफ्ट ले जाओ और मीना से मिल आओ। गुड़िया अपनी सहेली के लिए गिफ्ट लेकर उसके घर जाती है। चली जाओ, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरे ससुराल वाले आते ही होंगे, क्या कहेंगे वो कि मेरी सहेली एक पकोड़े बेचने वाली है? मीना सहेली, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी।
मीना गुड़िया का गिफ्ट उठाकर बाहर फेंक देती है। मेरी शादी बहुत अमीर घर में होने जा रही है। मुझे तेरे जैसी पकोड़े बेचने वाली के गिफ्ट्स की कोई जरूरत नहीं है। चल भाग यहाँ से। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मीना की शादी हो जाती है और वो ब्याह कर अपने पति के साथ चली जाती है और गुड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। 2-4 दिन तो मीना का पति मीना के साथ अच्छा व्यवहार करता है, मगर फिर वो मीना से लड़ाई शुरू कर देता है। उठ, अब तेरे पंखों की मेहंदी उतर गई है, जाओ मेरे लिए भोजन लेकर आओ। पति जी, आप तो बहुत अमीर हैं। माँ ने बताया था कि आपके अंगूरों के खेत हैं। वो सब तो मैंने शादी करने के लिए झूठ बोला था। जाओ अपना दाना खाओ और मेरे लिए ले आओ। मीना ने तो कभी काम किया ही नहीं था, इसलिए वो दाना लेने जब जंगल जाती है तो उसे बहुत परेशानी होती है। वो शाम को खाली हाथ ही वापस लौट आती है। बेशरम, तू सुबह से गई है, मैं भूख से मर रहा हूँ और तू खाली हाथ ही वापस आ गई। मीना का पति मीना को मारने लगता है। मुझे मत मारिए पति जी, मैं कल दाना ले आऊंगी। चल जा, और मेरे लिए चाय बना कर ला। मीना को तो चाय बनाना भी अच्छे से नहीं आती थी। मीना जब चाय लेकर आती है, छी छी, ऐसी बकवास चाय तो कोई जानवर भी ना पिए। चल दफा हो जा मेरी नजरों से, वरना बहुत मारूंगा तुझे। ऐसे मीना की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है और फिर एक दिन मीना का पति दारू पीकर घर आता है और उसे मारना शुरू कर देता है। मीना फैसला करती है कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी। वो उस शाम अपने घर वापस चली जाती है। गुड़िया पकोड़े बना रही थी जब दोपहर के बाद मीना वहाँ आती है। मीना के चेहरे पर मार के निशान थे। मीना गुड़िया के पास आकर रोने लग जाती है। मीना सहेली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? गुड़िया सहेली, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारी बातों पर ध्यान न दिया था। अपनी जिंदगी में मेहनत करने की बजाय अमीर पक्षी से शादी करना चाहिए, मगर मेरा पति मुझे बहुत मारता है। वो मुझ पर बहुत अत्याचार करता है। चुप हो जाओ सहेली, आज से तू भी मेरे साथ यहाँ काम करेगी। जब मेरी सहेली मेरे साथ काम करेगी तो मेरे पकोड़े और भी स्वादिष्ट बन जाएंगे। फिर ऐसे मीना अपनी सहेली गुड़िया के साथ मिलकर पकोड़े बेचने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।